जय हिंद दोस्तों, अस्मित क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। ठीक है, तो एक का जो है आपको ए हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगन जो है, कालीबंगा जिसको बोलते हैं, ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है और यहीं से जो है खेतों के साज प्राप्त हुए हैं। और ये जो है घग्गर नदी पे है, घग्गर नदी पे। बात किया जाए मोहनजोदड़ो को, तो ये पाकिस्तान में है, जिसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। और ये सिंधु नदी पे है। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी पे। और धोलावीरा जो है ये आपको गुजरात में ही है, लूनी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो दो का आपको सी हो जाएगा, जैन धर्म से। जैन धर्म में त्रिरत्न जो होते हैं, सम्यक दर्शन जिसको कहते हैं सच्ची श्रद्धा, और सम्यक ज्ञान जिसको कहते हो सच्ची ज्ञान, और सम्यक चरित्र सच्चा चरित्र, है ना। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं, बौद्ध धर्म भी त्रिरत्न होते हैं, जिसमें होते हैं बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। और जैन धर्म में जो होते हैं क्या होते हैं, सम्यक दर्शन जिस सम्यक दर्शन का मतलब होता है सच्ची श्रद्धा, और सम्यक ज्ञान इसका मतलब होता है सच्चा ज्ञान, और सम्यक चरित्र इसका मतलब होता है सच्चा चरित्र। ठीक है, तो दो का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्तकी की कांस की मूर्ति, है ना। नर्तकी की कांस की मूर्ति का प्राप्ति स्थल है ना। तो तीन का आपको डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी का कांस की मूर्ति प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी पे है। और इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया। और जिला पूछ देगा तो लड़कना जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, भारत में हड़प्पन का बृहत स्थल, है ना। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है, कहाँ है? तो बृहत स्थल की बात किया जाए तो ये राखी गढ़ी में होगा, 4 का ए, राखी गढ़ी, है ना। और ये कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिला में। लोथल तो भगवा नदी गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है, घग्गर नदी पे। और धोलावीरा जो है लूनी नदी पे, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 का, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है ना। तो ये क्या है? तो न्यायिक कार्यों से संबंधित है, तो ये सभा हो गया, सभा समिति, ठीक है, और विदत। सभा समिति और विदत ऋग्वैदिक जनतांत्रिक संस्था थी, ठीक है। और इसमें अथर्ववेद वेद में भी सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 का, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो देखो, बौद्ध धर्म में जो है 3 पिटक थे। कितने पिटक थे? 3 पिटक।
एक थे विनय पिटक, सूत पिटक, अधिधम पिटक। और अभिधम पिटक में जो थे, अभिधम पिटक में ही जो है ना, अभिधम पिटक में ही आपको यमक का वर्णन किया गया है। और ये दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह मिलता है ना, अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह मिलता है। इसी में जो है धम संगनी, धातु कथा, युगल, पंचती, कथा वस्तु, यमक और पट्टान, ये सब दर्शन है ना, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 का। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो 6ठी शताब्दी में यानी 618 ईस्वी में आया था संयुगन, ठीक है, 7 का सी हो जाएगा। ये चीनी यात्री था, ये 618 नहीं 518 में आया था ना, 518 में आया था, 518 ईस्वी में आया था। और 6ठी शताब्दी है ना, 518 ईस्वी में आया था। और ये चीनी यात्री, और विभिन्न, ये 3 वर्ष तक रहा था और विभिन्न स्थल से बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया था। फाहियान की बात किया जाए तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा मेरा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। तो हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि जब कन्नौज पे अधिकार करने के लिए जो है ये त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था, तो पाल था उसमें और प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था, ठीक है। तीनों के बीच संघर्ष हुआ था। लगभग 200 वर्ष तक युद्ध हुआ, जिसमें क्या है, ये प्रतिहार वंश जो है ना विजय प्राप्त किया था। तो इसमें कौन शामिल नहीं है, तो 8 का डी हो जाएगा, चोल शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर का। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको सुदर्शन झील का, जहाँ तक जीर्णोद्धार की बात है तो सुदर्शन झील को बनाया कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था, ठीक है। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। और 170 ईस्वी में है ना, 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने इसका मरम्मत कराया था, ठीक है। और इसका वर्णन कहाँ है, जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें ये भी देखना है कि ये जो सुदर्शन झील है कहाँ है, ठीक है। सुदर्शन झील जो है ये कहाँ है, तो ये आपको गुजरात गिरनार के पास है। और इसको जो है राजपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने बनाया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर राजपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने बनाया था। और ये जो वर्णन किया गया है 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने ये क्या कहती हो, इसका मरम्मत कराया है। और ये जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 का। तो कहता है जलियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो किसको सौंपा गया था, तो महात्मा गांधी हो जाएगा, 10 का बी। सबसे पहले बात ये रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक जांच समिति बनी थी और उसमें रिपोर्ट लिखने के लिए महात्मा गांधी को सौंपा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 का। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायिकवाद
के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। ठीक है, तो देखो 1947 में जब हुआ था, है ना, विभाजन की बात हुआ था, तब सैफुद्दीन किचलू, है ना, सैफुद्दीन किचलू ने कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा जो विभाजन का प्रस्ताव लाया गया था उसके पक्ष में नहीं था। ठीक है, और ये जो सैफुद्दीन किचलू थे पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, और भारत की स्वतंत्रता के बाद इसने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया था, है ना। तो आंसर कौन हो जाएगा, तो ये किचलू हो जाएगा 11 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था। देखो शराबबंदी आंदोलन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था 1922 में जो हुआ था। और पटेल की बात किया जाए तो ये जो है इसका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड गांव में। ठीक है, नाडियाड गांव में हुआ था, और ये नेतृत्व किया था शराबबंदी आंदोलन का। और इस आंदोलन में किसानों ने कर नहीं देने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो हम लोग जानते हैं कि लंदन में जो इंडिया हाउस 1905 में इसका स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, तो 13 का ये हो जाएगा। लेकिन इंडिया हाउस जो था 1905 से 1910 के दौरान लंदन में एक क्या था, अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था था। ठीक है, इसकी स्थापना जो है ब्रिटेन में भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों को प्रसार करने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कर्जन का अत्याचार जो गतिविधि रहा है इसके विरुद्ध में लंदन में एक मासिक पत्रिका भी लाया था जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, है ना, सोशियोलॉजिस्ट। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो जिनेवा से प्रकाशन हुआ था ना। इसके प्रिय शिष्य रहे हैं मदन लाल ढींगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के प्रिय शिष्य रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का, फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया, है ना। तो 14 का हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था, और 1818 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुआ था तो उसके बाद इसका नेतृत्व किया था इसका बेटा जो था दुदू मियाँ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम समुदाय को गैर इस्लामी प्रयासों को छोड़ना तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने हेतु प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, सम्मिलित करने, है ना, सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। तो हाँ अब पूरा आ गया। कहता है दीवाने तन, है ना। दीवाने तन का मतलब क्या होता है, जागीर और वेतन को देखना। दीवाने तन का मतलब होता है जागीर और वेतन को देखना। और फिर है मुस्तारफी का मतलब होता है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। ठीक है, तो बी का 4 हो जाएगा, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना मुस्तारफी का मतलब होता है। और मुशरिफ का मतलब होता है कार्यालय के संभालने, है ना, कार्यालय को संभालने के लिए, है ना। मुशरिफ का मतलब होता है कार्यालय को संभालने के लिए। और बख्तियारनवीस जो होता है वो प्रमुख घटनाओं और फरमानों को, है ना। ठीक है, तो इसके बाद आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का, कहता है
1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो 1929 में जो हुआ था स्वराज में रावी नदी के तट पे, है ना, 31 दिसंबर 1929 को जो हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इसका किया था। और फिर 26 जनवरी 1930 से ये शुरू हो गया था फहराना तिरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, है ना? तो 17 के बी हो जाएगा, अकबर के दरबार में। हालांकि भारत में यूरोपीय चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, लेकिन पूर्ण विकास जो है अकबर के शासनकाल में हुआ, और अकबर के शासनकाल में ही यूरोपियन चित्रकला का प्रभाव भी मुगल चित्रकला पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 का, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद के उखाड़ फेंकने चाहता था? ठीक है, तो 18 के बी ही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ये समाजवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 का, कहता है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग था, है ना। 1857 में जो क्रांति हुआ था उसमें लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो था 1856 से लेके 1862 तक रहा है। ये अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, कंपनी के रूप में नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है, और सम्राट के अधीन भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। और 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम लाया था, ठीक है, जिसमें क्या था, पुरानी सुप्रीम कोर्ट जो था और सदर अदालत जो था उसको समाप्त कर दिया गया और उच्च न्यायालय लाया था। कहाँ लाया था? तो कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। कहने का मतलब हुआ जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट लाया था वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1774 में, वो सब और जो भी अदालतें थे उस सब को समाप्त करके उच्चतम न्यायालय था, तो उच्च न्यायालय लाया था। उच्चतम न्यायालय तो पहले ही था वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही, तो ये उच्च न्यायालय लाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 का, किताब उल हिंद, है ना, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद कहो, तहकीक हिंद कहो या भारत की खोज कहो, सब एक ही है, ठीक है। ये जो पुस्तक है अल-बरूनी के द्वारा, ठीक है, अल-बरूनी, और किस भाषा में? तो अरबी भाषा में लिखा गया है। और अल-बरूनी का नाम क्या था? अबू रिहान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अबू रिहान। और ये ख्वारिज़्म या खीव जो जिसे कहते हो अभी तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21 का है क्वेश्चन, कहता है वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या है? तो 21 का हो जाएगा बी, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा में क्या होता है, किसान खुद मालिक होता है ना भूमि का, और सरकार को जो है वो भू राजस्व का भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है। और ये व्यवस्था जो है 1792 ईस्वी में सबसे पहले, ठीक है, 1792 ईस्वी में मद्रास के जो है 12 महल, है ना, 12 महल में लाया गया था। 12 महल जो है एक ज़िला है, वहाँ लाया गया था। और किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा लाया गया था। उसके बाद मुंडो इसका बहुत बड़ा समर्थक रहा है। और 1820 में
1920 में मुर्मू ने इसे संपूर्ण मद्रास में और बम्बई, बंगाल, असम, ये सब जगह ला दिया। लगभग जो है 51% भूभाग पर लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 का है, आज़ाद हिंद, है ना, आज़ाद हिंद फौज, एक सेकेंड, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत किया? तो सबसे पहले ये देखो कि 1945 में जो है आज़ाद हिंद फौज के जो ये थे, 3 थे, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख थे, जिसका नाम था प्रेम सहगल, कर्नल प्रेम सहगल और शहनवाज खां और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। ठीक है, इस पे मुकदमा हुआ था लाल किले में, और इनको बचाने के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज समिति का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज समिति का गठन किया था, और इसका नेतृत्व कौन किया था? तो भूला भाई, है ना, भूला भाई देसाई ने नेतृत्व किया था। और इसके साथ थे बचाव समिति में नेतृत्व ये किया था, और इसके साथ वकील थे तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू। हालांकि इसको सजा हो गया था फांसी का, लेकिन फिर बहुत आंदोलन हुआ, जिसके कारण फिर बाद में इसको जो है ना माफ़ कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का कब्र यहाँ पे है, तो ये सासाराम होगा, 23 का सी हो जाएगा, 23 का सी। और ये जो मकबरा है मीर मोहम्मद अलीबाल खान द्वारा डिजाइन किया गया। किसके द्वारा डिजाइन किया गया? मीर मोहम्मद अलीबाल, है ना, अलीबाल खान द्वारा डिजाइन किया गया। और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो एक कृत्रिम झील के बीच में है, और इसके लगभग जो है आकार क्या है? वर्गाकार है। इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है, और पेशवा जो है शाहू के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और प्रथम पेशवा जो 1713 में बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 का, मिलान करने के लिए है। कहता है हकाइक एक हिंदी, है ना, तो यह किसने लिखा था? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखा था। और तजीबुल अखलाक, है ना, तजीबुल अखलाक, ये किसने लिखा था? तजीबुल अखलाक ने जो लिखा था इब्न मिस्काबिया ने, इब्न मिस्काबिया ने लिखा था। और कुंजुल तिजार है बैलक अल कवायकी, इसने लिखा था। और जवामिउल हिकायत, ये किसने लिखा था? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, ये सब पुस्तक को लिखा था। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 26 का, 26 का देखेंगे। कहता है शासक पुरनमल के द्वारा, है ना, निम्नलिखित में किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो ये जो देवघर का शिव मंदिर है,
इसी का निर्माण कराया गया था पुरनमल के द्वारा। ठीक है, ये जो है मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, ज्योतिर्लिंग, उनमें से एक है जो कि देवघर में है शिव मंदिर। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो पुरनमल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का है, महुआडांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? 27 को जो है ये डी हो जाएगा, लातेहार जिले में। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया के लिए, भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। इंडियन ओपिनियन है ना, पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन जैसे ही देखेंगे लोग महात्मा गांधी का नाम मार देंगे, लेकिन यह कहता है संपादक कौन थे। ठीक है, तो संपादक जो थे, जो प्रकाशित किए थे, वो कौन थे? मनसुखलाल नजर, है ना। 28 का डी हो जाएगा, है ना, मनसुखलाल नजर। ये तो 1903 में प्रकाशित किया गया था, महात्मा गांधी ने ही लिखा था दक्षिण अफ्रीका में, और इसका प्रथम संपादक था मनसुखलाल नगर। और ये कौन थे मनसुखलाल नजर? ये जो थे कांग्रेस के सचिव थे ना, कांग्रेस के सचिव थे। ये पत्रिका जो हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 का, कहता चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। तो देखो 29 का जो है बी हो जाएगा, 618 ईस्वी। हर्ष, जब पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, और परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। और ये दक्षिण पथेश्वर का भी उपाधि धारण किया था, पथेश्वर का भी उपाधि धारण किया था। ठीक है, ऐहोल अभिलेख से प्रमाणित होता है कि ये जो युद्ध हुआ था 634 ईस्वी में, लेकिन 2016 में भंडारक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक तामपत्र के आधार पर इस युद्ध की तिथि 618 बताई गई है। तो 618 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का, चुंबकीय दिशा सूचक का भारत महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सूचना किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, है ना, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। सी नंबर हो जाएगा। ये 1232 से 33 है ना, 1232 से 33 में ये महासागर में जो प्रयोग किया था प्रारंभिक सूचना का दिया था, है ना। और इसने अपनी पुस्तक जो है जमामी उल हिकायत में भी इस यंत्र के बारे में चर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 का, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनकालीन स्मारक में दर्शाती है ना। तो 31 का आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, है ना, बलबन का मकबरा है। और ये किलाए रायपिथोरा में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। इस मकबरे का कक्ष भी क्या है? वर्गाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, है ना। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था? तो 32 क्वेश्चन है नक्शबंदी। नक्शबंदी क्या है? कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। ठीक है,
और इसकी स्थापना क्या था? बहाउद्दीन नक्शबंदी ने। इसकी स्थापना किसने किया था? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने। और ये संगीत गोष्ठी पर, इसमें जो है ना संगीत गोष्ठी सब, ये सब क्या था? वर्जित था। ये कुरान पे बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 का। कहता है अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, तो देखो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट जो है ये क्या है? आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट हो गया, पेग्माटाइट हो गया, डायोराइट हो गया, ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और ये आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान है क्योंकि इसमें सोना, चांदी, सीसा, ये सब, प्लेटिनम, ये सब प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 का। कहता है मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कृषि होगा। कृषि ज़्यादा प्रभावित होता है जलवायु से। 34 का आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का है खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये हो जाएगा 35 का आपको डी हो जाएगा, है ना। 35 का भी डी होगा, शुष्क क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 का। कहता है किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसमें हो जाएगा प्राच्य खेती। प्राच्य खेती का मतलब होता है पूर्व खेती, है ना। पूर्व में जो खेती किया जाता था, तो पूर्व के लोग कैसे खेती करते? आधुनिकीकरण तो था नहीं, ठीक है, उस समय तक कोई तकनीकी का यूज नहीं होता था, तो उसमें ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 का। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा, है ना। उसमें क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। चिनूक का जो हवाओं का जो प्रभाव होता है उससे क्या होता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 का। कहता है अधोलिखित नीचे लिखे जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो देखो फुलानी पश्चिम अफ्रीका में, ठीक है, ये सही है। ये बद्दू जो है सहारा में नहीं है, ये अरब में है। अरब में है, तो यही गलत है। 38 का भी। मसाई पूर्वी अफ्रीका सही है। नूबा सूडान में है, तो ये सब सही है। कौन सा आंसर हो जाएगा? बद्दू, जो कि अरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में निम्न से उच्च भाग की ओर जाता है। निम्न से उच्च भाग के ग्रीष्म ऋतु में इसे क्या कहा जाता है? तो ऋतु प्रवास। ऋतु जब चेंज होता है, गर्मी आता है, तो लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो 39 के कौन सी हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? हम लोग देखते हैं, ये देखो, ये है हमारा भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा कहते हो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हो। और इस तरफ जो है रेखा खींचा गया है प्रत्येक 1 डिग्री पे। मान लेते ये 23 डिग्री है, जो कि कर्क रेखा है। और इसी तरह से नीचे भी गया है 23 डिग्री, जो कि मकर रेखा है। तो हमारा जो भारत है इधर है, कर्क रेखा के पास है ना। कर्क रेखा जो बीचों बीच से गुजरता है भारत का। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है ना। पूरब से पश्चिम घूमता है कि पश्चिम से पूरब घूमता है? पृथ्वी जो है कैसे किस डायरेक्शन में घूमता है? पश्चिम से पूरब घूमता है, ठीक है। तो इसको याद करने का एक तरीका है, हमारा जो सूर्य किधर उगता है? पूरब में, तो घूम के पूरब जाता है ना। तो इस तरह से याद रखो, पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 21 जून को, है ना, 21 जून को जो है ये कर्क रेखा पर रहता है लंबवत सूर्य की रोशनी, तो गर्मी पड़ेगा। और 22
21 जून को गर्मी पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है, मकर रेखा के पास 21 जून को ठंडा पड़ेगा। और छोटा दिन भी इसी पे डिपेंड करता है। और 22 दिसंबर को जो है, 22 दिसंबर को हमारा जो ये क्या बोलते हो, ये जो है सूर्य की जो रोशनी रहता है मकर रेखा पर रहता है, तो वहाँ पे बड़ा दिन करता है, और हमारे यहाँ पृथ्वी पे क्या करता है, छोटा दिन करता है, और ठंडा भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ 40 का आपको हो जाएगा, सी हो जाएगा 21 दिसंबर, है ना। 21 दिसंबर को क्या होता है, भारत में सबसे छोटा दिन होता है, और 21 जून को जो है यहाँ पे गर्मी करता है, और ये मकर की रेखा पे सूर्य की रोशनी पड़ता है, तो बड़ा दिन होता है। ठीक है, और 21 दिसंबर को क्या है, कहाँ पे बड़ा दिन होगा, जब यहाँ भारत में छोटा होगा तो बड़ा दिन कहाँ होगा, एक सेकेंड। हालांकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये है, कन्फ्यूजन के लिए क्या कर दिया गया है, हम लोग जो पढ़ते हैं 21 जून, ठीक है, हम लोग जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक सेकेंड, हम लोग जो पढ़ते हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, है ना, बड़ा दिन करता है, और 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन करता है, क्योंकि 21 जून को ये कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी पड़ता है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पड़ता है। लेकिन यहाँ 21 दिसंबर दे दिया, एक दिन का डिफरेंट दे दिया, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम लोग का बड़ा दिन कब पड़ेगा, 21 जून को, क्योंकि हम लोग कर्क रेखा पे हैं, तो सबसे छोटा दिन की बात होगा तो 40 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 का, कहता है वायुमंडल की कौन सी दूरसंचार के लिए जाना था, कौन सी प्रणाली। तो एक ए में है सौरमंडल, जिसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, सौरमंडल में सारे मौसमी घटनाएं होते हैं, जिसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूरसंचार संबंधित है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। ये 41 का हो जाएगा आपको डी नंबर। इसकी ऊंचाई से बात किया जाए तो 80 से लेके 640 किलोमीटर तक है ना, किलोमीटर है। ये दूरसंचार प्रणाली के लिए जाना जाता है वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 का, कहता भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किया गया। तो भारत में जो प्रथम कपास मिल की बात किया जाए तो ये कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, 1818 में फोर्ट ग्लास्टर, है ना, 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया, जो कि असफल रहा था। फिर 1854 में मुंबई में, उसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग, है ना, वीविंग कंपनी। इसका जो स्थापित किया था, ये किया था कारप्सजी डावर द्वारा। ठीक है, 43 को देखेंगे, कहता है दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। दंडकारण्य 43 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, पूर्वी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 का, कहता है उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। तो 44 का ए होगा समुच्च रेखा। समुच्च रेखा किसे कहते हैं, तो समान ऊंचाई वाले बिंदु के मिलान में रेखा को समुच्च रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 का, कहता है सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है।
सुनामी की उत्पत्ति जो होती है जब समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से, है ना, तब सुनामी होते हैं। 45 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 का। 45 के बाद 46 देखेंगे। हाँ, कहता है मथुरा कला में किस चट्टान का प्रयोग किया। देखो मथुरा कला जो था, मथुरा कला और गंधार कला ये दोनों कनिष्क के शासन काल में हुआ था विकास, ठीक है। और मथुरा कला में जो था लाल बलुआ पत्थर का, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का यूज होता था, और जबकि गंधार कला में जो होता था काला पत्थर का यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 का। कहता है सुमिलित कीजिए, ठीक है। तो सुमिलित करना है कृष्णा का जो होगा भीमा नदी, कृष्णा का भीमा नदी, और ब्रह्मपुत्र का जो होगा तीस्ता नदी होगा, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता नदी, और गोदावरी का जो होगा इंद्रावती नदी, और यमुना का जो हो जाएगा चंबल नदी, ठीक है। इस तरह से आपको 47 का ये हो जाएगा। 48 का देखेंगे। 48 का कहता है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र जो है 48 का आपको बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, है ना। मतलब ऊंचाई से जैसे जैसे ये जो है आता है, तो सबसे पहले देखो धौलाधर होगा, फर्स्ट में धौलाधर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको जास्कर हो जाएगा, सेकेंड में जास्कर हो जाएगा, और थर्ड में आपको लद्दाख हो जाएगा, और फोर्थ में काराकोरम हो जाएगा। इस तरह से ऊंचाई से नीचे की ओर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जास्कर, उसके बाद एक में धौलाधर हो गया, दो में जास्कर हो गया, तीस में लद्दाख हो गया, उसके बाद काराकोरम हो गया। उच्चावच आकृति पे जा रहे हैं, ठीक है, ऊंचाई पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको हम मैप में समझाएंगे, जब ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लाएंगे तो बहुत अच्छा समझाएंगे। कहता है ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो ये हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, जलवाष्प निकलती है, सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद हीलियम, ये सब गैस निकलती है। तो दोस्तों 50 नंबर का सेट ही हम लोग करेंगे आज, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे। इस तरह से हम लोग 50-50 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे BPSC का, और सचिवालय के लिए मेरा फुल सेट 75 क्वेश्चन का चल ही रहा है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद मैथ के लिए भी हमने क्वेश्चन सेट MCQ लाए हैं, तो वो भी चलेगा। और ज्योग्राफी का हम पढ़ाएंगे भी, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, तो वो भी चलेगा। तो आप लोग इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।